उपवास का इसलिए बताया गया है ताकि आलस नहीं आए और पता लगे कि हम इतना सारा भोजन करके आ गए। कथा में बैठे तो हैं पर नींद आ गई, इसलिए कम भोजन का बताया कि अल्पाहार करो, फलाहार करो। अब आजकल फलाहार नहीं होता, किसी से कह दो गुरुजी हम तो व्रत हैं फलाहार करेंगे, तो फलाहार नहीं करते, फुल आहार। बोले क्या? बोले खिचड़ी भी खा ली, चिप्स भी खा ली, फल भी खा लिए, एक गिलास दूध भी पी लिया, पर हम हैं उपास। व्रत का मतलब ये नहीं होता। व्रत का मतलब होता है मैयाओ कि जो हम भोजन करते हैं उसका चौथा हिस्सा कि बराबर हम फलाहार लें। अगर 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी के बराबर फलाहार लें, ना कि फुलाहार। अब फुलाहार लेंगे तो कथा में विघ्न तो आएगा ही। फिर जब यहाँ तक भरे हैं तो देखेंगे कोई टिकने के लिए कोई किनारा मिल जाए, गोविंदाय ना। अच्छा एक और बात है, सबसे अच्छी नींद भी कथा में ही आती है। रात में 3-3 गोलियां नींद की खा लो, नहीं आएगी नींद, और कथा में आकर बैठोगे तो निद्रा देवी बास कर जाते हैं कि आराम से। एक ऐसे ही सेठ जी की कथा है, उन्हें नींद नहीं आती थी, पर जैसे ही कथा में आकर बैठे तो बढ़िया 3 घंटे चकाचक नींद आए। अच्छा उनकी कपड़े की दुकान थी, कथा में आकर बैठे। एक विशेषता और थी कि जब नींद आती थी तो उनको सपना आता था। कथा में आकर बैठे तो आता ही नींद जुड़ाई, जैसे ही कथा में आकर बैठे नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सपने में देखा कि कोई ग्राहक आया है कपड़ा लेने। बोले भैया कितने मीटर दिया है? बोले 100 रुपए मीटर। बोले नहीं 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 हम तो 20 रुपए में लेंगे। बोले 20 रुपए में नहीं मिलता। वो जाने लगा। जब जाने लगा तो सेठ जी ने क्या किया, सामने एक सज्जन बैठे थे, वो भी कुर्ता ही पहन के बैठे हुए थे, कुर्ता नीचे लटका रहता है, तो उन्होंने उनका कुर्ता पकड़ा और बोले सपने में, ले जा 20 रुपए में, दोनों हाथ पसार और सामने बैठे व्यक्ति का कुर्ता दीनो। अरे बोले भैया ये क्या कर रहे हैं? अरे बोले वो ग्राहक चला जाता तो। महाराज बोले आप कथा में बैठे हो, दुकान में नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कथा में आए, और तो इसलिए व्यास जी महाराज कह रहे थे भाई 3 बार भोजन करो आप, पर कथा में विक्षेप नहीं आना चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, ऐसा भोजन करना चाहिए। चाहे आप भोजन करो और चाहे फलाहार करो और चाहे फुल आहार करो, नहीं तो क्या होता